नमस्कार। पॉलिटिक्स के आई राइट आई रिसाइट में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की कविता है आपके उत्तर में पूर्व कहाँ है। वहां कोई नहीं जाता करियर बनाने। करियर बनाना है तो वहां से आना होगा कहीं सुदूर उत्तर या दक्षिण या पश्चिम या मध्य या किसी भी दिशा में जिसे वहां के लोग गर्व से कहते हैं देश। तैयार होकर कि स्वीकार कर लो हर नाम, हर काम, हर नज़र, हर भेद, हर हाथ और हर बात। करियर बनाकर सुदूर उत्तर, पश्चिम, मध्य, दक्षिण वाले जाते हैं वहां डिटॉक्स करने। कितना मनोरम है ना, कितनी सुंदर, कितनी साफ हवा है, कोई प्रदूषण नहीं। अरे उस नदी के पानी में तल दिखता है, बारिश में अद्भुत है। हम तो इस बार छुट्टियों में गए थे, तुमको भी जाना चाहिए। धान के सीढ़ीदार खेतों में गीत गाने से सरोंग उतार कर सेना भवन के बाहर खड़ी औरतों तक इतना कुछ ध्वस्त होता रहा अंदर और बाहर कि ब्रेख्त की भाषा में कहें तो भेड़ों ने गड़रिये से नाराज होकर भेड़िए को चुन लिया। बाहर अंदर और अंदर से बाहर की सारी ताकतें, सारे हथियारों से खुद चोटिल और सारी धमनियों के सारे रक्त में खुद डूबा, टनों भार उठाकर मुक्कों से लहूलुहान, एक आंख बंद कर लक्ष्य भेदता आदिम काल से किक मारता, लहराकर गोल में जाती गेंद को मेडल ले आता है जब, तब आपका हो जाता है। हंस के बढ़ जाता है वो, जानता है कि हर बार अंदर और बाहर के सारे हथियारों से घायल होकर अपने अंदर के और आपके जमीर के खून में लथपथ पड़ा होगा वो। भेड़िया जिसे चुन लिया था भेड़ों ने, वो किसी और इलाके में शिकार पे निकला है। गड़रिया जिसने निराश किया था वो फिर से रखवाली चाहता है। गड़रिये ने पुराने प्यार की दुहाई दी है। भेड़िया किसी और इलाके में दूसरे शिकार के बाद दांतों से खून चुवाते हुए मसीहा की मुद्रा में वापस आने के पहले किसी झाड़ी से थूथन रगड़ के पहुंच रहा है। पूरब की दुहाई देने वाले एक प्रायद्वीप में सुदूर उसी इलाके में आपके सुविधापूर्ण अपार्टमेंट में रखे टीवी सेट से कुछ हजार किलोमीटर और आपके जहन से कई प्रकाश वर्ष दूर एक जले हुए गांव में पड़ा एक रेडियो सेट बज रहा है। गीत के बोल हैं, हम पूरब हैं पूरब वाले, हर जान की कीमत जानते हैं। जम्बूद्वीप पूरब में है। जम्बूद्वीप के सुदूर उत्तर के पूरब में लाखों लोग जम्बूद्वीप में नागरिक होने की परिभाषा में नागरिक होना जोड़े जाने की प्रतीक्षा में है। 7 बहनों के नाम एक साथ ना बता पाने वाले नागरिक नागरिकता की सूची से बेदखल करते हुए पूछते हैं उससे, आप नॉर्थ ईस्ट से हो? आप तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेते हो। अच्छा तो नॉर्थ ईस्ट में कहां से हो? ये दीमापुर तो असम में है ना। अच्छा नागालैंड में है क्या? और मणिपुर कहां है फिर? कई बार वो बताना चाहता है कि उसके सूबे के कई और नाम भी हैं जो संस्कृत से नहीं आते, लेकिन वो जानता है कि ना आपको संस्कृत आती है, ना ही उसकी किसी भाषा में आपकी दिलचस्पी है। इनमें से किसी भी भाषा में आपकी नागरिकता उतनी ही सरकारी और बहुसंख्यकवादी है जितनी उसकी उपेक्षा। मैतेई पाक और कांगलेई पाक आपका मणिपुर है, जिसकी राजधानी बताने के लिए आपको गूगल करना होता है और उसको हिम्मत। जम्बूद्वीप के उत्तर पूर्व में सवालों के बीच नागरिकता को हल करते लोगों के बीच भेड़िया और गड़रिया दोनों एक से दिखते हैं। कई बार भेड़िए को चुन लेना इसलिए भी भेड़ों की मजबूरी है कि वो गड़रिए से इंतकाम चाहती हैं, अपने जीवन की कीमत पर भी इंतकाम। भेड़िए को जाहिर है इससे कोई मतलब नहीं। भेड़िए को जाहिर है इससे कोई मतलब नहीं। वो शिकार को देखकर लार टपका रहा है। बाड़े के जलने पर भेड़ें और आसान शिकार होंगी। गड़रिया बताना चाहता है कि भेड़िए से दोस्ती कितनी महंगी पड़ी है भेड़ को। भेड़ बाड़े में, बाड़े के बाहर, भेड़िए के सामने, गड़रिए के पीछे, खेत से सेना भवन तक, फुटबॉल मैदान से मंडी हाउस के फुटपाथ के दूसरी ओर तक, मेट्रो में हंसकर घुसते और चुप हो जाते, अपनी भाषा में एक गीत गाते, मकान मालिकों को सफाई देते, उस औरत की अपील को पढ़ते जो उसकी नागरिकता से अनजान देश के लोगों के लिए चेहरे पर मुक्के के घावों के बीच गर्दन में मेडल लटका कर लाई थी। नजर, स्पर्श और वाणी के हर घाव को सहलाते, बाड़े को जलते देखकर फिर से अपने रक्त में डूबने, अपने ही हथियारों से चोटिल होने को तैयार होके बिना बिजली के एक गांव से दूर जान बचाकर छिपी हुई भेड़ मोबाइल सिग्नल ढूंढती है, रेडियो ट्यून करती है। भेड़िए की नासिका से निकली ध्वनि में एक सरकारी योजना से विकास के सपने के बाद पूरब की दुहाई देने वाले एक प्रायद्वीप में सुदूर उसी इलाके में आपके सुविधापूर्ण अपार्टमेंट में रखे टीवी सेट से कुछ हजार किलोमीटर और आपके जहन से कई प्रकाश वर्ष दूर गीत बज रहा है। था बुंगटो, ओ चांद, ओ चंदा, कैसे तू अकेलेपन के आसमान में चमक रहा है। तारे नींद भरी आंखों से देखते हैं, ओ चंदा। बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आप अब मणिपुर की ओर शायद देखेंगे।